सोचो, एक ऐसा फ्यूचर जहां कंप्यूटर्स लाखों कैलकुलेशंस एक साथ कर सकें। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ये है क्वांटम कंप्यूटिंग का वादा, एक रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी जो हमारी दुनिया को बदलने वाली है। लेकिन हम यहां तक कैसे पहुंचे? दशकों से हम ट्रेडिशनल कंप्यूटर्स पर डिपेंड रहे हैं जो बिट्स की भाषा समझते हैं। ये कंप्यूटर्स बिट्स यूज करते हैं जिन्हें जीरोस और वंस से रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे छोटे छोटे स्विचेस ऑन या ऑफ हो रहे हों। काम तो करता है, लेकिन ये मेथड प्रोसेसिंग स्पीड को लिमिट कर देता है, खासकर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के लिए। तो आइए अब बात करते हैं क्वांटम कंप्यूटर की, एक ऐसी मशीन जो क्वांटम मैकेनिक्स के प्रिंसिपल्स पर काम करती है। बिट्स की बजाय क्वांटम कंप्यूटर्स कुबिट्स यूज करते हैं जो अपने बाइनरी काउंटर पार्ट्स की लिमिटेशन से परे हैं। क्वांटम कंप्यूटर्स बिल्कुल अलग हैं। ये कुबिट्स यूज करते हैं। एक कुबिट को एक कॉइन की तरह समझो। एक नॉर्मल कॉइन हेड्स या टेल्स हो सकता है, एक कुबिट हेड्स टेल्स या दोनों एक ही समय पर हो सकता है। ये है सुपरपोजिशन। ये माइंड बेंडिंग कॉन्सेप्ट क्वांटम कंप्यूटर्स को एक साथ कई पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर करने की पावर देता है। मान लो आपको एक मेज में से एग्जिट ढूंढना है। एक क्लासिकल कंप्यूटर हर पाथ को एक एक करके ट्राई करेगा। एक क्वांटम कंप्यूटर सभी पाथ्स को एक साथ एक्सप्लोर कर सकता है और सॉल्यूशन बहुत जल्दी ढूंढ सकता है। मल्टीपल स्टेट्स में एग्जिस्ट करने की यही एबिलिटी क्वांटम कंप्यूटर्स को उनकी इनक्रेडिबल स्पीड और पावर देती है। ये ऐसा है जैसे लाखों प्रोसेसर्स एक साथ एक ही प्रॉब्लम पर काम कर रहे हों। सबसे पावरफुल क्वांटम कंप्यूटर बनाने की रेस शुरू हो चुकी है। 2019 में गूगल के सिकामोर प्रोसेसर ने हेडलाइंस बनाई जब उसने एक कैलकुलेशन 200 सेकंड्स में कर दी, जो एक सुपर कंप्यूटर को 10,000 साल लगते। इस माइलस्टोन को, जिसे क्वांटम सुप्रीमेसी कहते हैं, ने क्वांटम कंप्यूटिंग की पोटेंशियल दिखाई। इस रेस में गूगल अकेला नहीं है। IBM, D-Wave और यहां तक कि चाइना जैसे देश भी क्वांटम रिसर्च में हेविली इन्वेस्टेड हैं। कंपटीशन कड़ी है, लेकिन अल्टीमेट गोल एक ही है, इस गेम चेंजिंग टेक्नोलॉजी की फुल पोटेंशियल को अनलॉक करना। क्वांटम कंप्यूटिंग के इंप्लीकेशंस सच में बहुत दूर तक जाने वाले हैं और इतने सारे फील्ड्स में रेवोल्यूशन लाने की पोटेंशियल रखते हैं। मेडिसिन में क्वांटम सिमुलेशंस दवाइयों की डिस्कवरी को बहुत तेज कर सकती हैं और मतलब हाईली पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट्स इनेबल कर सकती हैं। सोचो, लाइफ सेविंग ड्रग्स डेवलप करना एग्जिस्टिंग टाइम के मुकाबले बहुत कम समय में। साइबर सिक्योरिटी भी रीशेप होगी, क्योंकि क्वांटम एल्गोरिदम्स अनब्रेकेबल इंक्रिप्शन को ब्रेक और बिल्ड दोनों कर सकते हैं और हमारी डिजिटल वर्ल्ड को सेफगार्ड कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बहुत ज्यादा फायदा होगा। क्वांटम कंप्यूटर्स फास्टर मशीन लर्निंग और ज्यादा सोफिस्टिकेटेड AI मॉडल्स इनेबल करेंगे। और पता है, फाइनेंशियल सेक्टर में हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग और रिस्क एनालिसिस बिजली की स्पीड से परफॉर्म हो सकते हैं, जिससे फाइनेंस का चेहरा बदल जाएगा। लेकिन इस पावर के साथ रिस्क्स भी हैं। एक बड़ी कंसर्न है क्वांटम कंप्यूटर्स की एग्जिस्टिंग एन्क्रिप्शन मेथड्स को ब्रेक करने की पोटेंशियल। सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां हमारा सारा ऑनलाइन डेटा, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और पर्सनल इंफॉर्मेशन वल्नरेबल हो जाए। इस थ्रेट ने असल में क्वांटम रेजिस्टेंट क्रिप्टोग्राफी डेवलप करने के लिए एक ग्लोबल एफर्ट शुरू कर दिया है। साइंटिस्ट्स और रिसर्चर्स लगातार ऐसे न्यू एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम्स बनाने में जुटे हैं जो क्वांटम कंप्यूटर्स की पावर को विथस्टैंड कर सकें और एक सिक्योर डिजिटल फ्यूचर एंश्योर कर सकें। क्वांटम कंप्यूटिंग अभी अपने शुरुआती दौर में है, लेकिन यह तेजी से इवॉल्व हो रही है। कुछ एक्सपर्ट्स प्रेडिक्ट करते हैं कि 2030 तक हमारे पास क्लाउड सर्विसेज के थ्रू या शायद पर्सनल क्वांटम डिवाइसेस के थ्रू भी पावरफुल क्वांटम कंप्यूटर्स का एक्सेस होगा। इस टेक्नोलॉजी में ह्यूमैनिटी के कुछ सबसे बड़े चैलेंजेस, क्लाइमेट चेंज से लेकर डिजीज एराडिकेशन तक, को सॉल्व करने की पोटेंशियल है। लेकिन ये कुछ गहरे क्वेश्चंस भी रेज करती है। क्या हम इतनी कंप्यूटेशनल पावर वाली दुनिया के लिए रेडी होंगे? हम इस टेक्नोलॉजी का इक्विटेबल एक्सेस और रिस्पॉन्सिबल यूज कैसे इंश्योर करेंगे? जैसे जैसे हम क्वांटम ईरा के ब्रिंक पर खड़े हैं, एक चीज पक्की है, फ्यूचर में इमेंस प्रॉमिस और अनप्रेसिडेंटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों हैं। क्वांटम रेल्म का सफर अभी शुरू हुआ है और ह्यूमैनिटी पर इसका इम्पैक्ट मतलब सच में बहुत ज्यादा होगा।